जो गुज़श्ता हमारा ये बजट पेश हुआ है, इसमें तकरीबन हमारा 80% फौज को दिया है। साड़ी लत्त उत्ते जी ਤੁਹਾਡੀ थले है, ठीक है। ਅਸੀਂ एडा बड़ा झंडा बना लिया, ਤੁਸੀਂ बना के दिखाओ जरा। हाँ, वो हमने ये दिखाना है, उन्होंने ये नहीं। कम्युनिकेशन स्किल सर आप देख लें, अगर उनको इंग्लिश बोलनी पड़ जाए तो सर उनके लिए ऐसे है जैसे उनके घर में कोई फौतकी होगी। हमारा पेट स्टेबल, हमारी हुकूमत नहीं मिलती, स्टेट इनके स्टेबल है, इनकी जो 7 नस्लें आने वाली वो भी स्टेबल है। हमने जो हवाई अड्डे दिए थे, हमारे साथ एक दोस्त हमारा अफगानिस्तान, वो हमारे बिछड़ गया इसी वजह से। अब हमने आज के बाद इंडिया की बात, पाकिस्तान की बात नहीं करनी। पाकिस्तान के अपने हाल में रहने। हुक्मरान हमारे अक्ल से जब पैदल हो जाते हैं ना, उनको ये नहीं समझ रहती कि इस वक्त मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है। अपने हाल में रहने तो हमने उसके अपने आप टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने यही टाइम अपना जो है ना टेक्नोलॉजी पे जाना है। किसी का नाम पता है आपको? स्पेस एजेंसी। हाँ, ये जो सर हमारी जो है नहीं सर, मुझे देखे हमें पता ही नहीं है। मसला कहने के अब बाद में वैसे वो स्टार्टिंग पे आपकी 25-30 हज़ार रुपये, ठीक है। अब जो कोई कोशिश है कि किसी तरह अमेरिका का साथ सर हाथ हमारे सर के ऊपर है, जब वो पाकिस्तान को बना रहे हैं, हमारे हुक्मरान ये क्यों नहीं सोच रहे यूथ के लिए? कब हमारे हुक्मरान जागेंगे? सालों में देखेंगे कि इंडिया अब दूसरी सुपर पावर बनेगी। चाइना और इंडिया सर आपस में इनका कंपैरिजन, ठीक है। फिर अचानक से जो है वो एक डंग मारते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि आप इस टाइम जो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो अच्छा मौका है कि आप भैया। तो मुझे लगता है सर चाइना अभी काफ़ी पीछे रह गया इंडिया से ना, क्योंकि अभी रेटिंग जो आई जो है, अब हमने ये झंडा तैयार करना 14 अगस्त के मौका पे और जो इंडिया का सीन है, उन्होंने ये पिछले दिनों स्पेस में जनाब चंद्रयान 3 गवर्नमेंट की टूट रही थी जी, इकॉनमी टूट रही। तब मसला ये हमारा ये देखें कि बॉर्डर का इस्लाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, क्या करते हैं आप? मैं यूटी लाहौर से हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। माशा केमिकल इंजीनियरिंग। सर टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। सर एक मॉर्गन यूएसए के मैनेजर कंपनी है जो कि लोग वहाँ पे पैसा देते हैं और वो मार्केट के हिसाब से उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है जिनकी इकोनॉमी अच्छी हो और मतलब इकोनॉमी में हर जगह से वो उनकी स्ट्रॉन्ग हो, इकोनॉमी वाइज हो, टेक्नोलॉजी में हर जगह से वो स्ट्रॉन्ग हो। सर उन्होंने 2013 में इंडिया का ये बताया था कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करना 2013 में, कि इनकी इकोनॉमी जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनकी इकोनॉमी टूट सकती है। अब दोबारा उन्होंने मॉर्गन ने दोबारा 2023 में ये बोला है कि जिस बंदे ने किसी ने भी इन्वेस्टमेंट कंट्री ने करनी है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि इंडिया इस टाइम ओवर वेट हो चुका हुआ है और जो चाइना वो इक्वल वेट हो गया। तो उन्होंने ये बोला कि इस टाइम रैंक पे सबसे ऊपर जो है ना इंडिया जा रहा है, सेकंड नंबर पे चाइना। सर क्या कहेंगे सर? उन्होंने ये पब्लिश कर दिया, यूएसए के बैंक है वो इन्वेस्टमेंट करवाता है लोगों की, और लोग पैसा देते हैं, इन्वेस्टमेंट करता है वो। इससे मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि देखें इंडिया, आपने पहले बताया कि 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत पीछे था, ठीक है। तब इकोनॉमी की टूट रही थी जी, इकोनॉमी टूट रही। तब मसला ये हमारा ये देखें कि बॉर्डर का इशू, पाकिस्तान इंडिया, ये वो जंगी मसले मसाइल चलते रहते हैं, ठीक है। मसला कश्मीर हो गया, इस तरह की चीज़ें। अब जिस चीज़ पर देखा जाए तो अब इंडिया ने मेहनत की अपनी टेक्नोलॉजी को, उसने अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है। और दूसरी बात वो ये है कि अब अपने जो उनका सरमायादार तबका है, जो उनके अपने लोग हैं, उनको स्टेबल करने के लिए वो आ रहा है इन्वेस्टमेंट की तरफ। जब आपके एसेट्स बनते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट उस तरह मज़ीद इन्हांस होती है। तो अब इसलिए उसने इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव किया है। तो टेक्नोलॉजी जो है चाइना पहले से वर्किंग कर रहा है, लेकिन अब इंडिया ने अब आगे स्टेप लिया। लेकिन अभी ये देख सकते हैं पिछले दिनों जो है, अब हमारा जो है, अब हमने ये झंडा तैयार करना 14 अगस्त के मौका पे और जो इंडिया का सीन है, उन्होंने ये पिछले दिनों स्पेस में जनाब चंद्रयान 3 भेजा है और हमारे अभी तक वो टमाटरों में से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह लिखा वो ढूंढते हैं और वो जनाब अब देखें स्ट्रॉन्ग कहाँ तक तरक्की कर चुके हैं। तो इस चीज़ पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, ना कि झंडों पे और ना कि इन चीज़ों पे, मतलब कि हमारे। सर मुझे ये बताएं, आप जैसे कि आप एक स्टूडेंट है, अब आप क्या है कि आप क्या करते हैं? पहले मुझे थोड़ा ये आपने बताया था मेरे जहन से, आप क्या करते हैं? मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मुझे बताया पाकिस्तान के अंदर क्या स्कोप है केमिकल इंजीनियर की, क्या पाकिस्तान में स्कोप देख रहे हैं अभी इस टाइम वजन जो इंडस्ट्री के हालात है, इंडस्ट्री टोटली क्रैश हो चुकी है इस टाइम, ठीक है। इस टाइम 99% आपका इंजीनियर जो है वो इंडस्ट्री को प्रेफर करने के बजाय आपकी जो है ना वो फ्रीलांसिंग की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में जॉब नहीं है। अगर जिसको जॉब मिल रही है वो स्टार्टिंग पे आपकी 25-30 हज़ार रुपये है, ठीक है। अब जो कोई आपका काबिल स्टूडेंट होता है, जो मतलब कि थोड़ा सा एलिजिबल होता है, वो ट्राई करता है कि मैं बाहर मूव कर जाऊँ,
ठीक है, अब जो आपका टैलेंट है वो बाहर मूव कर रहा है, क्योंकि बाहर से उसको इकोनॉमिकली जो है उसको सपोर्ट किया जाता है, उसको एक अच्छा पे बैक मिलता है। उसके बजाय पाकिस्तान में अगर आप हैं तो सर मुझे बताएं, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर केमिकल का किसी भी आईटी का देख लें, मुझे ये बताएं पाकिस्तान के अंदर स्कोप तो नज़र नहीं है। 25-30 हज़ार क्या सैलरी है, इतनी महंगाई हमारे मुल्क में हो चुकी है। अगर इंडिया की बात करें सर, वो अपने यूथ के लिए इतनी चीज़ें लेके आ रहे हैं कि हम वाकई यूथ के लिए इतनी चीज़ें बना रहे हैं। हमारे हुक्मरान ये क्यों नहीं सोच रहे यूथ के लिए, कब हमारे हुक्मरान जागेंगे? जो आप हुक्मरानों की बात करें, जब तक हम पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होते तब तक यूथ के लिए कोई बात नहीं की जा सकती। पहले तो इनको अपने पेट की पड़ी हुई कि हम जब तक स्टेबल नहीं होते, जब तक हमारा पेट स्टेबल नहीं हमारी हुकूमत नहीं मिलती। पेट इनके स्टेबल है, इनकी जो 7 नस्लें आने वाली वो भी स्टेबल है, लेकिन मसला ये है कि इनको आवाम से कुछ नहीं है। सर ये उनको देख के समझ नहीं आती कि यार हमारा हमसाया मुल्क बांग्लादेश कहाँ चला गया, अफगानिस्तान कहाँ चला गया, इंडिया किधर चला गया, जिसकी हम बातें करते हैं, जहाँ से हम पैसा लेते हैं, हम उसके नाम से पैसा लेते हैं। जब इंडिया में ये हो गया, इंडिया वहाँ पर टेस्ला आपका चला गया, हर नई गाड़ी वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है। अपना वो एप्पल ने लॉन्च किया। हाँ, वो आप मुझे बताएं कि अभी मैं न्यूज़ बताता हूँ कि 28 बिलियन जो कि 16 कंट्रियों ने इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान के अंदर, वहीं से इंडिया के अंदर $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है 2 कंट्री। सऊदी ने स्पेशल आगे इन्वेस्टमेंट, जब पिछले दिन इनके मुआहदात हुए हैं, ये अब बल्कि अमेरिका इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये हर चीज़ की तरफ इसका इंडिया बेस्ट मूव कर रहा है। सर मैं बताने जा रहा हूँ, हमारे दुबई सऊदी हम कहते हैं हमारा दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है जी। मुझे बताया उन्हें $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है इंडिया के अंदर। ने किया है इंडिया तो हाँ, इंडिया के अंदर करने हमारे 16 कंट्रियों ने उतनी नहीं की, 28 बिलियन की है। अब देखें जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस टाइम हमारा जो है वो करप्शन मेन जो है ना, वो करप्शन का ही मेन मतलब। अब आप कह रहे हैं कि अपनी जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं आवाम का सोच रही है। जैसे इंडिया ने तरक्की की है, अगर इनका पैसा अपने मुल्क के अंदर पड़ा हो तब ये सोचे ना, इनका अपना पैसा उधर पड़ा हुआ है, डॉलर चढ़ेगा इनका और पैसा बढ़ेगा, इनको क्या फर्क पड़ना है? डॉलर भी स्टेबल नहीं है हमारा, तो वही ना, अगर डॉलर का रेट चढ़ता है, मेरे और आप जैसे बंदे को फर्क पड़ता है डॉलर से, इनका तो पैसा पहले ही बाहर पड़ा हुआ है। अचानक डॉलर हो। एक बात मैं करूँगा इमरान खान की, एक ही बात करूँगा उनकी, फिर आगे कंटिन्यू। इमरान खान ने एक बात की कि इनका पैसा बाहर, इनका बाहर पैसा है, इनको डॉलर महंगा हो तो इनको फायदा होता है। खान साहब ये बात अभी भी उनकी बात है, लोग अभी भी उनकी बात लोग चलाते हैं कि इनको फायदा होता है, इसलिए डॉलर को जो है ना महंगा करने देते। सर मुझे ये बताएं, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बात की थी कि हमने आज के बाद इंडिया की बात, पाकिस्तान की बात नहीं करनी, पाकिस्तान के अपने हाल में रहने दो, हमने उसके अपने आप टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने यही टाइम अपना जो है ना टेक्नोलॉजी पे जाना है। सर क्या कहेंगे, चंद्रयान 3 बनाया, उसके बाद सैटेलाइट बनाई एक सिंगापुरिया के लिए, वो जो कि उन्होंने स्पेस में भेजी। हमारे मुल्क में महंगाई, सिर्फ महंगाई, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। नहीं, हमारा मुल्क माशाल्लाह काफ़ी तरक्की कर रहा है। पिछले दिनों एक पठान भाई हमारा अंजू लेके आया इंडिया से, ऐसी बात नहीं है, इस टाइम पाकिस्तान भी ऐसे नहीं रह रहा। अब देखें इंडिया ने हमारी सीमा इधर को भगाया, पाकिस्तान हमने उसके बदले वो ले लिया, अंजू को ले लिया, पाकिस्तान इक्वल चल रहा है। ये आप ना समझे इंडिया से पीछे रह गया, आप बताइए कहाँ पीछे रह गया? तो भाई रुपया देख लो, और रुपया किधर आपका है? रुपया किधर? रुपया कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, रुपये को कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मुझे लास्ट में एक बात मैं पूछूंगा सर, ये जो हमारे हुक्मरान है माशाल्लाह से शहबाज शरीफ साहब, 5 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है, एक बम्ब कराया 20 रुपये का पेट्रोल का। सर आप किधर आवाम जाएगी? वो दाना डाल देना पहले, आवाम को जो है वो थोड़ा सा रिलीफ देके, फिर अचानक से जो है वो एक डंग मारते हैं और वो सारा। सर मुझे बताएं, हमें टेक्नोलॉजी में तो हम है ही नहीं, इकोनॉमी हमारी तबाह हो गई, टेक्नोलॉजी IT के हमारे स्टूडेंट ओवरसीज होते जा रहे हैं, वो छोड़ते जा रहे हैं मुल्क को। सर ये अब मुझे बताएं, इकोनॉमी तो नहीं, इकोनॉमी पे काम ही नहीं करना हमारी गवर्नमेंट ने। बिल्कुल। सर मुझे बताएं, IMF से इतनी मुश्किल से आपको कर्जा मिला, आपने 400 मिलियन का क्या करना था बना के फ्लैग, कि ये बॉर्डर में आवाम को दिखाने के लिए कि जी हमारा ऊपर है जी, हमारा फ्लैग ऊपर जा रहे हैं, साड़ी लत्त उत्ते जी, ਤੁਹਾਡੀ थल्ले है, ठीक है, ਅਸੀਂ एडा बड़ा झंडा बना लिया, ਤੁਸੀਂ बना के दिखाओ जरा। हाँ वो हमने ये दिखाना है, उन्होंने ये नहीं दिखाना, वो हमने वो दिखाना है भाई हमारा वो चंद्रयान स्पेस के अंदर जा रहा है, हमने फलां जगह पे ये कर दिया, फलां जगह पे ये कर, हमने दिखाना है भाईजान ये हमारी टांग ऊंची हो गई है आपसे, ये हमने इतना बड़ा झंडा बना दिया है, आप जरा ये बना के दिखाएं, ये करके दिखाएं। इन फजूलियात में हमारा सर, अगर हम टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना शुरू कर दें, सबसे पहली बात जब हम पॉलिटिकली जब स्टेबल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम इकोनॉमी की तरफ भी मूव करेंगे और जो है ना टेक्नोलॉजी की तरफ मूव। सर मुझे बताया, अब रेटिंग के हवाले से देख ले, इंडिया पहले नंबर पर चला गया है, पहले रैंक पे, पाकिस्तान चाइना दूसरे में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए हम थोड़ा टॉपिक पे भी आ रहे हैं, रैंकिंग पे क्या कहेंगे? रैंकिंग पे यही है भाईजान कि इंडिया इस टाइम जो है वो टेक्नोलॉजिकली जो है वो मूव कर रहा है, ठीक
ठीक है। तो चाइना और इंडिया का इस टाइम टफ कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में इस टाइम वो इंडिया टॉप पे खड़ा हुआ है, तो हमें भी ट्राई करना चाहिए, हमें भी फ्रंट पे आना चाहिए। ये नहीं कि हमने बस दूसरे लोगों को देना चाहिए, बैठ के तालियां बजाते रहना चाहिए, फलां जगह पर पहुंच गया, फलां जगह। ठीक है सर, बहुत में जो कि लोगों की इन्वेस्टमेंट करती है, लोग वहाँ से उनको देते हैं कि वो कहते हैं आपको मार्केट का ज़्यादा पता, आप इन्वेस्टमेंट करें किसी के मुल्क के अंदर हमारी, वो मतलब अपनी अपनी कमीशन रखते हैं और वो कमीशन आके जो आगे जितनी उनकी मतलब जितनी उनको बचत आई वो दे देते हैं, पंजाबी में कहते हैं जितने इनको फ़ायदा हो उनको वो दे देते हैं। सर सवाल ये है कि उन्होंने 2013 के अंदर उन्हें बोला कि इंडिया के अंदर आप इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, क्योंकि 5 कंट्री ब्राज़ील और इंडिया के तब नाम आया 2013 के अंदर। उन्होंने ये बोला था ये इकॉनमी तबाह इनकी हो चुकी है, टूट जाएगी इकॉनमी में, इनमें आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करती। वो बताती हुई जहाँ जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर, जहाँ पे आपको रेवेन्यू अच्छा है। अब 2023 चला जैसे ही उन्होंने बोला कि आप इस टाइम जो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो अच्छा मौका है कि आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें, बाकी जो इधर है चाइना में भी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि चाइना का इस टाइम ये हालात नहीं है, चाइना में इन्वेस्टमेंट नहीं है जितनी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट है। सर क्या करेंगे, इंडिया और चाइना आपस में एक दूसरे के साथ लगा, उन्होंने बोला कि इंडिया पहले नंबर पर है, चाइना दूसरे नंबर पर है, क्या कहेंगे सर? बेसिकली जो इन्वेस्टमेट होती है ना, इसका जो रिलाय होता है ये आगे पॉपुलेशन पे होता है। अब चाइना की जो पॉपुलेशन है वो है वेल एजुकेटेड, इंडिया की निस्बत सर उनकी जो एजुकेशन है, बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जब उनकी एजुकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो वो सर वो डिमांड करके कि हमें हाई पे मिले। इसके बरक्स अगर मैं इंडिया की बात करूं सर, क्योंकि वहाँ अभी इस चीज़ का इतना रुझान नहीं है, तो वहाँ की जो आवाम है उनको ये है कि हमें रोज़गार मिल जाए, चाहे कम पे मिल जाए ज़्यादा पे मिल जाए, उनकी अभी इतनी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया अपने आप को कम पे भी ऑफर कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। और इन्वेस्टमेंट जो है वो लोग इसलिए इंडिया की तरफ कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, प्रॉफिट इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। इसकी तो एक पॉपुलेशन अब दुनिया में चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आ रही है। और ये कोरोना के बाद सर इसमें जो टेक्नोलॉजी में अपने आप को इम्प्रूव किया और जो ये अब नरेंद्र मोदी किया सर, इसमें ये जिस तरह से अपने आप को एक्सीलरेट कर रही है, तो मुझे लगता है सर चाइना अभी काफ़ी पीछे रह गया इंडिया से ना, क्योंकि अभी रेटिंग जो आई है ना वो पहले नंबर पे इंडिया है, दूसरे नंबर पे चाइना आ गया, अब रेटिंग जो आज हुई है। बिल्कुल सर, जैसे आप कह रहे हैं इसी तरह सर मैं भी आपसे इत्तेफाक करूंगा कि चाइना अब इंडिया से पीछे रह गया। इसकी बेसिक वजह वही है, इंडिया अपने आप को हर चीज़ में एक्सीलरेट कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको स्टेबल कर रहा है। क्योंकि अब वो दिन गया कि जब हम समझते थे कि इंडिया का सिर्फ एक ही मकसद है कि पाकिस्तान के साथ उसने मतलब अपने आप को तैयार करना है जंग के लिए, और इसकी अपनी जितनी भी रेवेन्यू है सारा इसने उधर खर्च करना है, वेपन के ऊपर, अपने जो भी है। अब वो टेक्नोलॉजी के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी यही बोला था कि हमें अब बड़ी हमने लड़ाइयाँ कर, बड़े झगड़े कर लिए, हमने अपने मुल्क को चलाना है, हमने अपनी इकॉनमी सेट करनी है, हमने टेक्नोलॉजी पे, हमने पाकिस्तान के कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं करना, हमने आपस में कोई कमेंट्स नहीं देने, हमने सिर्फ अपने मुल्क को देखना है। उतनी बात कर दी उन्होंने इतनी बड़ी। अगर हम अपने हुक्मरानों की बात, अभी भी हुक्मरान में यही बात करें, छोटी छोटी बातों को इतना हाइक करके आप इसका अंदाजा इसी लगा लें कि ये अभी जो गुज़श्ता हमारा ये बजट पेश हुआ है इसमें तकरीबन हमारा 80% फौज को गया, फौज में क्या गया, फौज के असलियात में और इसके जो बाकी चीज़ें हैं इसमें खर्च हुआ। तो हमारा जो पाकिस्तान की माइंडसेट है वो अभी भी यही है कि हमें अपने आप को एक फौजी और ये इस तरह से तैयार करना है कि अगर कल को कोई जंग होती है हम इसको अच्छी तरह से टैकल कर सकें। सर आप मुझे बताएं, हमें जो कि हम सुपर पावर है एनर्जी, आप मुझे बताएं आगे जो सुपर पावर बने वो इंडिया बनने जा रहा है टेक्नोलॉजी के हवाले से। सर आगे तो ये चीज़ें देखी जाएगी ना, अब तो ये चीज़ें जो हमारे पास एनर्जी पावर है ये चीज़ें अब देखी, अब इन्वेस्टमेंट भी वहीं पे। टेस्ला जो कि चंद दिन पहले टेस्ला भी ने अपनी असम्बलिंग करने जा रही थी, मगर उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला था मैंने असम्बलिंग नहीं करनी, आपने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से आपने एक्सपोर्ट करना है। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने जो कि टोटली उन्होंने अब वहाँ से मैन्युफैक्चर, उन्होंने एक गाड़ी भी जो लॉन्च कर दी 20 लाख की, जो कि इंडिया की में 20 लाख उन्होंने लॉन्च कर दी टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ी। और दूसरा जो कि अभी सुनने में अभी जो एक और न्यूज़ आई है कि उन्होंने टोटली बंद कर दिया, उन्होंने कहा जी आज के बाद कोई भी चाइना से लैपटॉप नहीं मंगवाए, हम अपना लैपटॉप तैयार करेंगे। उन्होंने सर क्या कहेंगे, इंडिया का हर चीज़ करें, हम अपने मुल्क में तैयार करें, हम कहीं और से ना इंपोर्ट करें। सर उनकी जो टॉप लीडरशिप है ना सर, वो इनको इस चीज़ का बावर हो गया कि अगर हम अपनी जो माइंडसेट है और अपनी जो स्ट्रेटजीज़ है वो टेक्नोलॉजीज़ की तरफ अगर हम अपनी गामजन करेंगे तो इससे हमारा ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेट होगा बल्कि हमारी जो आवाम है इसके लिए एक अच्छा रोज़गार
मुहैया होगा। और जी सर, और वो इसको सर ना सिर्फ बातों की हद तक रख रहे हैं, वरना ये चीज़ देखें तो पाकिस्तान में भी ये काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं टेक्नोलॉजी आएगी, 5G आएगा, हमारे यहाँ सैमसंग की आएंगी, वही वहाँ 6G, और सर वो अपने आप को फुली तौर पे इस पर मॉडिफाई कर रहे हैं और अपनी स्ट्रेटजी को ना सिर्फ बना रहे हैं बल्कि इसके इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। और इसके असरात सर हम आइंदा चंद दिनों में देखेंगे या चाइना आगे सालों में देखेंगे कि इंडिया अब दूसरी सुपर पावर बनेगी। चाइना और इंडिया सर आपस में इनका कंपैरिजन है। सर मुझे एक बात बताएं, देखिए पाकिस्तान है, हम पाकिस्तानी हैं, मुझे बताएं हमारा हमसाया मुल्क सिर्फ जो कि हम साथ ही इकट्ठे रहे हैं, फिर लैदा हुए सब कंट्री लैदा हुए, जो कि तब भी अभी भी इंडियन अवाम कुछ कहती है, कुछ पाकिस्तानी कहते हैं, जो पुराने बाबे बैठे अभी वो यही कहते हैं तब पाक भारत होता है, तब हम इकट्ठे थे, हम भाई ऐसे थे हम दोनों। तो ये तो हमने मुल्क बाद में आज़ाद हुआ तो मगर हम अभी भी नहीं आज़ाद हुए। हमारे जो बुज़ुर्ग कहते हैं जिनकी 100 साल उम्र, उनके अभी भी हम अमेरिका, तभी भी अमेरिका था हमारे ऊपर, अभी भी अमेरिका हमारे ऊपर है। सर पाकिस्तान पीछे रह गया है, अब क्या कहेंगे, अब इंडिया इतना सुपर पावर बनने जा रहा है, अब दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है, दूसरे में भी जा रहा है, वो क्या कहेंगे सर पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसे हमारे हुक्मरान सोच रहे कि इंडिया को देख लें, हम इंडिया को देख के हम थोड़ा अपने मुल्क को तरक्की पे ले आएँ? सर किसी भी मुल्क में उस वक्त तरक्की करता है जब वो अपनी तमाम बैसाखियों को तोड़ देता है। पाकिस्तान आज भी अपनी बैसाखी जो अमेरिका को समझता है कि वो हमारे साथ सपोर्ट करेगा, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही कि अमेरिका ने जब भी हमें यूज़ किया, जब भी हमें फ़ायदा दिया, उससे पहले उसने खुद हमसे फ़ायदा लिया। जो हमने लास्ट टाइम आपकी बात काटूंगा, हमने जो हवाई अड्डे दिए थे, हमारे साथ एक दोस्त हमारा अफगानिस्तान, वो हमारे बिछड़ गया इसी वजह से। अब उसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद हमें तकरीबन 20 साल एक पूरी जंगी सूरत हाल में हमारा मुल्क दो चार रहा। इंडिया ने अपना फ़ायदा अमेरिका ने अपना फ़ायदा तो इससे उठा लिया, लेकिन इसमें से जो हमें मुसीबत हुई, 20 साल हमारी मईशत पीछे चली गई। अब भी देख लें कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनकी यही कोशिश है कि किसी तरह अमेरिका का हाथ हमारे सर के ऊपर है। जब वो पाकिस्तान को अपनी बैसाखी नहीं तोड़ेंगे, जब तक वो अपने आप को सही तौर पे आज़ाद मायनों में सही आज़ाद नहीं होंगे, तब तक आगे जो है हमारा रास्ता वो काफ़ी कठिन है, मुश्किल है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपनी तमाम तर जो है ज़रूरियात को इस पर नज़र दौड़ानी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए और हम कर किस लिए रहे हैं। सर लास्ट बात आप पूछूंगा, देखिए उनकी एक हमारी स्पेस एजेंसी का नाम पता है आपको? स्पेस एजेंसी? हाँ, ये जो सर हमारी जो है, नहीं सर मुझे देखिए हमें पता ही नहीं है, मसला कहने के अब बात है, वैसे मैं बता रहा हूँ कि आज तक हमारी कोई स्पेस एजेंसी ने कुछ ऐसा तो किया ही नहीं है कि हम उनका नाम भी ले। स्पार्को स्पेस एजेंसी पाकिस्तानी, उनकी इसरो है, उनका चंद्रयान 1, 2, 3 गया, अब वो स्टेट लाइट्स बना रहे हैं वो स्पेस पे। सर लास्ट बात को, अब 14 अगस्त आ रही है, हमने 40 करोड़ का एक फ्लैग बनाया, उन्होंने चंद्रयान 3 बनाया जो कि स्पेस पे जाने, मून पे अब जा रहा है वो। इस पे क्या, लास्ट बात, इस पे एक सवाल है, इस पे मैं बात खत्म करूँगा। 40 करोड़ का 400 मिलियन का फ्लैग पाकिस्तान ने IMF से पैसे लेके इतने बुरे हालात में हम 400 मिलियन का हम फ्लैग बना रहे हैं, उन्होंने मिसाइल बना ली, रॉकेट बना ली। सर इस पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जब हुक्मरान हमारे अक्ल से जब पैदल हो जाते हैं ना, उनको ये नहीं समझ रहती कि इस वक्त मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो सिर्फ अपनी वो टशनबाजी में लगे रहते हैं। या आप इसको इस अंदाज से देख लें कि अपनी साख कायम रहे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर यही चीज़ किसी अच्छे यूज़फुल रिसोर्स पे हम खर्च कर दें, इन्वेस्ट कर दें, तो इससे हमारे लिए कितना यूज़फुल होगा। तो बेसिकली जो है सर, हमारी जो हुक्मरान है, जो टॉप लीडरशिप है सर, उसमें सर एजुकेशन की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा। कम्युनिकेशन स्किल सर आप देख लें, अगर उनको इंग्लिश बोलनी पड़ जाए तो सर उनके लिए ऐसे है जैसे उनके घर में कोई फौतगी होगी, ऐसे शौक सारी हो जाता है। तो यार छोटे बच्चे को नहीं बोल, वही नहीं सर, अब छोटा बच्चा और एक सर एक पूरे मुल्क का रिप्रेजेंट, इंडिया का बच्चा भाई, मैंने आपने देखा करोड़पति में आया था जी सर, तकरीबन 5, 6, 7, 10 साल का, तो उसे फटफट इंग्लिश बोल रहा था सर। तो सर वही है सर, जब आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, वडेरा निज़ाम होगा, वडेरी सोच होगी, आपको अपने जो इंटेलेक्चुअल है सर, अपनी सोच को ब्रॉड करना होगा, अपने जो विजन है सर, इसको एक प्रॉपर मैन्युफैक्चर और एक रोड मैप देना होगा, ताकि पाकिस्तान जल्द तरक्की की राह पे हम। ओके सर, बहुत ओके सर, शुक्रिया।